हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर अभिषेक जाधव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रांजिएंट किया था, मतलब आरएलसी के प्रॉब्लम्स किए थे यूजिंग ट्रांजिएंट एनालिसिस, मतलब आई ऑफ टी निकालो, वी ऑफ टी निकालो। अभी हम लोग सेम प्रॉब्लम करने वाले हैं, बट किससे करने वाले हैं? लैप्लास से करने वाले हैं। मतलब आई ऑफ टी और वी ऑफ टी निकालेंगे, बट किससे निकालेंगे? लैप्लास डोमेन से। अभी लैप्लास का क्या यूज है? लैप्लास हम लोग किधर यूज करते हैं और ये लैप्लास क्या है? तो लैप्लास हम लोगों ने मैथ्स 3 में पढ़ा था। व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म? सो लैप्लास नथिंग बट इट कन्वर्ट द कंटिन्यूस सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। जब भी हम लोग को सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आना है, देन वी विल यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास मतलब क्या रहता है? तो लैप्लास में, ये लैप्लास में आपका जो इनपुट रहता है, लैप्लास में आपका इनपुट रहता है इन टर्म्स ऑफ टी और आउटपुट रहता है इन टर्म्स ऑफ एस। सो मेरे को जो सिग्नल है, ये कंटिन्यूस सिग्नल को, ये कंटिन्यूस सिग्नल को, ये कंटिन्यूस सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन लाने के लिए वी विल यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब सिग्नल इन टर्म्स ऑफ एस रहता है, एंड व्हाट इज टाइम डोमेन? सिग्नल इन टर्म्स ऑफ टी। तो जो हमने टाइम से किया था, टाइम एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, वो इन टर्म्स ऑफ टी था। अभी भी हम लोग को टाइम ट्रांजिएंट से करना है, बट वो फ्रीक्वेंसी मतलब यूजिंग लैप्लास से सॉल्व करना है सम्स। तो टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन लाने के लिए हम लोग लैप्लास लगाते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन में लाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर है बच्चों? तो ये है लैप्लास का डेफिनेशन। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, वेयर एस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल विच इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये जो सिग्मा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सेस, और ये रहता है इमेजिनरी। तो ये है आपका लैप्लास का डेफिनेशन। अभी मैथ्स 3 में हमने लैप्लास के फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस इधर लगने वाले हैं इन सर्किट एनालिसिस में। तो हम लोग अभी इसके फॉर्मूलेस देखेंगे। तो फॉर्मूले ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इधर आता है एफ ऑफ टी, इधर आता है एफ ऑफ एस। तो पहला फॉर्मूला था लैप्लास ऑफ के इज के बाय एस। सेकेंड फॉर्मूला लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन, क्या आता है? लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर। और सेकेंड फॉर्मूला गैमा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन इफ एन इज फ्रैक्शनल। ये ऑलरेडी हम लोग ने मैथ्स 3 में पढ़ा है, मैं वापस आपको इसका रिवाइज कर रहा हूं, बिकॉज ये फॉर्मूले हम लोग को सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम लगने वाले हैं। देन आता है नेक्स्ट ई रेज टू ए टी का लैप्लास 1 अपॉन एस माइनस ए, ई रेज टू माइनस ए टी का लैप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए। नंबर 5 साइन ए टी का लैप्लास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नंबर 6 कॉस ए टी का लैप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नंबर 7 साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड नंबर 8 कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट व्हाट? फॉर्मूलेज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी देखते हैं हम लोग फॉर्मूलेज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स लैप्लास में एफ ऑफ एस इनपुट रहेगा और आउटपुट रहेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। उसमें पहला फॉर्मूला आता है 1 अपॉन एस रेज टू एन इज टी रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर। एंड second formula t raised to n minus 1 upon gamma n if n is fractional। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला k बाय एस का इनवर्स लैप्लास क्या आएगा? k।
राइट। नंबर थर्ड इज 1 अपॉन एस माइनस ए का इनवर्स लैप्लास ई रेज टू ए टी। नंबर फोर्थ 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लैप्लास ई रेज टू माइनस ए टी। नंबर 5 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास साइन ए टी अपॉन ए। नंबर 6 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास कॉस ए टी। नंबर 7 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी अपॉन ए। एंड लास्ट नंबर 8 एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या था, फॉर्मूलेज बेस्ड ऑन लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास। तो इसके फॉर्मूले हम लोग को लगने वाले व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये सब M3 में भी आप मैथ्स 3 में भी पढ़ने वाले, मैथ्स में भी लैप्लास आपको लगता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्म सर्किट। आर एंड एल एंड सी का ट्रांसफॉर्म सर्किट क्या रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको मालूम रहेगा तो आप कौन सा भी प्रॉब्लम लैप्लास का सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। तो रजिस्टर, फॉर रजिस्टर वी आर रिलेशनशिप इन द टाइम डोमेन, वोल्टेज करंट का टाइम रिलेशनशिप क्या है, सो वी ऑफ टी इक्वल टू आर इंटू आई ऑफ टी एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब इन टर्म्स ऑफ एस क्या रहेगा, वी ऑफ एस इक्वल टू आर इंटू आई ऑफ एस। और इसका ट्रांसफॉर्म नेटवर्क कैसे रहेगा, तो वी ऑफ टी के इधर वी ऑफ एस रहेगा, आई ऑफ टी के आई ऑफ एस और आर एज इट इज। तो रजिस्टर में इतना कुछ टेंशन रहने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वी ऑफ टी को वी ऑफ एस ले लो, आर ऑफ टी का आई ऑफ टी को आई ऑफ एस ले लो। सबसे मेन फंडा आता है इंडक्टर एंड कैपेसिटर में। सो इंडक्टर, for inductor what is the VI relationship, V of t is L into di by dt and what is I of t is 1 by L integration V of t dt plus I of 0। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिएंट में भी। अभी इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, तो देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो इसका V of t का लैप्लास V of s L di by dt है। di by dt का हम लोग लैप्लास क्या करते हैं, मैथ्स 3 में क्या था, di by dt, d by dt रहेगा तो क्या लेते हैं, लैप्लास ऑफ y डैश इज s इंटू वाई बार माइनस y ऑफ 0। तो इधर आएगा s, मतलब ये l ऑलरेडी है, सो l इंटू s i ऑफ s माइनस i ऑफ 0, उसको मल्टीप्लाई बाय l है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, देखो लैप्लास ऑफ y डैश ये आता है s इंटू y माइनस y ऑफ 0, ये लैप्लास ऑफ y डैश है। तो लैप्लास ऑफ i डैश रहेगा इधर, तो ये आएगा l तो कॉमन है, तो इधर आएगा s इंटू i ऑफ s माइनस i ऑफ 0, उसको मल्टीप्लाई बाय l किया मैंने। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे आया, तो ये मैंने आपको बताया, समझा। तो ये था कौन सा प्रॉपर्टी, लैप्लास ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। देन i ऑफ t, इधर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, याद है आपको, लैप्लास ऑफ f ऑफ t और उसका इंटीग्रेशन 0 टू t रहेगा dt, तो ये क्या रहता है f ऑफ s अपॉन s, उसको हम लोग डिवाइड बाय s करते हैं। तो उधर भी वही करेंगे, ये l एज इट इज, ये इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ t, इधर आएगा v ऑफ s अपॉन s, ये देखो 1 अपॉन ls v ऑफ s प्लस i ऑफ 0, k का लैप्लास क्या आता है k बाय s, तो i ऑफ 0 अपॉन s। क्लियर है बच्चों, लैप्लास ऑफ y डैश मैंने इधर आपको बताया कैसे आया हो, मतलब v ऑफ t, तो v ऑफ s क्या रहता है ls i ऑफ s माइनस l इंटू i ऑफ 0, और इसका i ऑफ s क्या आएगा, इंटीग्रेशन मतलब f ऑफ s अपॉन s, तो ये 1 अपॉन ls इंटू v ऑफ s प्लस k, कांस्टेंट का लैप्लास कांस्टेंट अपॉन s। तो इसका मैंने सर्किट निकाला ट्रांसफॉर्म नेटवर्क, ये तो टाइम डोमेन का है। देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन में v ऑफ s l ऑफ s ls इंटू i ऑफ s माइनस प्लस l इंटू i ऑफ 0, ये वोल्टेज सोर्स है। और इधर i ऑफ s 1 अपॉन ls, ये करंट, देखो इधर से करंट आएगा, करंट स्प्लिट हुआ तो दिस इसमें करंट जाएगा प्लस इसमें करंट जाएगा, तो इसमें करंट कौन सा जाएगा, तो ls 1 अपॉन ls इंटू v ऑफ s, और ये आएगा i ऑफ 0 प्लस s। क्लियर है, ये हो गया उसका ट्रांसफॉर्म नेटवर्क। नाउ कम टू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या रहता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन टाइम डोमेन 1 बाय c इंटीग्रेशन i ऑफ t dt, और करंट इज c dv by dt। इसका एग्जैक्टली रिवर्स है, एग्जैक्टली देखो ऐसे ऐसे, मतलब इसमें वोल्टेज L dv by dt है तो इसमें वोल्टेज इंटीग्रेशन में रहेगा, इसमें करंट इंटीग्रेशन में तो इसमें करंट डेरिवेटिव में रहेगा। तो एक ही ध्यान में रखो आप, सिर्फ इसका ध्यान में रखो इंडक्टर का, उसके उल्टा कैपेसिटर का, ऐसे ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है,
सो इधर आ जाओ, तो ये आई ऑफ टी सी डीवी बाई डी टी, तो जो जिधर मैंने इधर वी ऑफ टी का फॉर्मूला लगाया था वो सेम फॉर्मूला इधर आई ऑफ टी के लिए आएगा। सो आई ऑफ एस क्या आएगा, सी एस वी ऑफ एस माइनस सी वी ऑफ जीरो, जैसे इधर वी ऑफ एस था और जैसे इधर आई ऑफ एस है वैसे इधर वी ऑफ एस आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये वी ऑफ एस क्या रहेगा, 1/cs, ये फॉर्मूला आई ऑफ एस प्लस वी ऑफ के का प्लस के बाय एस। तो इसका बेनिफिट ये आपका ट्रांसफॉर्म नेटवर्क है कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर 1/cs और वी ऑफ 0/s और इधर 1/cs और वी ऑफ सी इंटू वी ऑफ 0। क्लियर है बच्चों? तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं 5 मार्क के लिए कि डिराइव द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है और ये आपको मालूम रहेगा तो आप कौन से भी प्रॉब्लम्स लैपलास डोमेन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग इधर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे लैपलास से हम लोग आरएलसी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो हम लोग इधर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।